बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं चैनल 24। पाकिस्तान में माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना जारी है और मुल्क भर में महंगाई का जो तूफ़ान है वो बढ़ता जा रहा है। खाने पीने की अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है और सरकारी जो आदाद शुमार हैं वफाकी इदारे शुमारियात के, वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। इस हफ्ते महंगाई की शरह 46% से तजावुज़ कर चुकी है और जो कम आमदन वाले अफराद हैं उनके लिए महंगाई भी मुसलसल बढ़ती जा रही है। खाने पीने की अशिया की बात करें तो रमज़ान मुबारक से पहले जो सब्ज़ियाँ 100, 120, 130 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही थी, आज उनकी कीमतें 150 से 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी हैं। रमज़ान मुबारक के दौरान हर बंदा ये कोशिश करता है कि अफ्तारी के वक्त उसके पास थोड़े बहुत फल फ्रूट हों, लेकिन फल फ्रूट की कीमतें रमज़ान मुबारक के शुरू होते ही दुगनी हो चुकी हैं। खरबूजा जो पहले 100 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा था, आज उसकी कीमत 200 से 250 रुपये फ़ी किलो तक है। केले की कीमत पहले 150 से 200 रुपये फ़ी दर्जन थी, आज केला जो है वो 300 रुपये फ़ी दर्जन से तजावज़ कर चुका है। इसी तरह सेब की कीमत पहले 200 से 250 रुपये थी, आज सेब की कीमत 300 से 350 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। आटा हर बंदा रमज़ान मुबारक के दौरान वैसे भी इस्तेमाल करता है, लेकिन आटा और बेसन, दालें, इनकी जो ज़रूरत है वो ज़्यादा महसूस की जाती है। लेकिन इस हफ्ते आप देखें कि मुल्क भर में आटे की कीमत जो है वो 20 किलो आटे का जो थैला है वो तकरीबन 1100 रुपये से लेकर 2800 रुपये तक महंगा हुआ है। इस्लामाबाद में इस वक्त आटे की कीमत 160-170 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है और 20 किलो आटे का थैला यहाँ इस्लामाबाद में 2900 और 3000 रुपये के लगभग फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह रावलपिंडी में भी आटे की जो कीमत है वो 2800 रुपये तक पहुँच चुकी है और कराची, वहाँ पर भी आटे की कीमत जो है वो तकरीबन 2800, 2900, 3000 रुपये का 20 किलो का एक थैला मिल रहा है। महंगाई की वजह से पाकिस्तान के अवाम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनको ये समझ नहीं आ रही कि आखिर वो जितना कमा रहे हैं उनकी कमाई कहाँ जा रही है। इस्लामाबाद के शहरियों से पूछते हैं कि आखिर महंगाई की क्या वजूहात हैं और वो महंगाई के इस दौर में कैसे गुजारा कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी का क्या रेट है? 400 रुपये किलो। खरबूजा 250। और ये सेब का क्या रेट है? सेब ये वाइट 300 है, ये रेड है जो 450 है। केले का क्या रेट है? केला दर्जन 400। गरीब बंदा क्या खाए? मैं देखो हर बंदा सोच सोच के रोज वही रमज़ान ने महीने भी हूँ आटा है जो चलो सस्ता आने हैं, चलो पैसे ना मिले कोई तरीके कार थोड़ा अच्छा सस्ता मिल जाए, भाई यही होना चाहिए। ये लेन मुफ्त वाला बिल्कुल नहीं चाहिए, खाली पैसे ना मिले और वो थोड़ा कम पैसे ना हो जाए, बस ये लेन शेन वाला ख़त्म हो जाए, कम सस्ता हो जाए, थोड़ा इतनी हो जाए। फल फ्रूट तो गरीब बंदा खा ही नहीं सकना जी, ये तो इतना आग बाई नहीं कि इतना तो ये 50 रुपये किलो ऐसे मैंने देखे रमज़ान से पहले, ये आज 400 रुपये किलो। आप देखो खुद, या तो डाका डालेगा या किसी को मारेगा या रोड में खड़ा होकर खुदकशी करेगा, भाई यही गुजारा करेगा। अब और क्या हो सकता है? मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने पेट के लिए कुछ डालना तो है, क्या डालूंगा मुझे बताएं। इसके पास आता हूँ, ये 400 रुपये किलो दे रहा है, मैं क्या खाऊंगा बताएं? क्या खाऊंगा? मिट्टी खाऊंगा? हम कीड़े थोड़े, इंसान है, इंसान के लिए ये नहीं है। खुदा कसम इससे बेहतर ज़िंदगी जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो निकालते, हमने वो ज़िंदगी निकाली है जो इंसानियत की नाम ही नहीं है। कसम महंगाई के सताए अवाम के लिए हुकूमत अब एक नई स्कीम ला रही है और वो स्कीम ये है कि मोटरसाइकिल जिनके पास है, छोटी गाड़ियां हैं, पिकअप है या फिर रिक्शा है, उनको 100 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल सस्ता मिलेगा। अगर किसी के पास भी रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल है तो वो पेट्रोल पंप पर आकर एक अपनी ऐप डाउनलोड करेगा, उस ऐप के ज़रिए वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराएगा और एक SMS करेगा। SMS के ऊपर उसको एक पासवर्ड मौसूल होगा और वो किसी भी पेट्रोल पंप से जाकर 100 रुपये फ़ी लीटर सस्ता पेट्रोल डलवा सकता है। तो महीने में ये शर्त रखी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो 21 लीटर तक पेट्रोल सस्ता ले सकता है और जिनके पास 800 सीसी से कम की गाड़ियाँ हैं वो तकरीबन 30 लीटर पेट्रोल जो है वो 100 रुपये सस्ता ले सकते हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से अब तक इस तजवीज़ जो स्कीम है इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन आवाम जो है वो इस बारे में खुश भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जो सारिफीन हैं वो ये कहते हैं कि ये स्कीम नाकाबिल अमल है और हुकूमत इसके ऊपर भी सियासत कर रही है, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी पेट्रोल पंप पर जाएँ और वहाँ से
100 रुपये फ़ी लीटर सस्ता पेट्रोल डलवा सके। सार्फिन इस बारे में क्या कहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। ये लगता तो नहीं है, आटे का आप देख लें, रमज़ान में आटा सस्ता करना चाहिए था, इन्होंने डबल कर दिया है। और 50 रुपये चले, अब कम भी दे रहे हैं तो इधर सीसी गिनते रहेंगे। अब पेट्रोल, इनका पेट्रोल का काम है, इनको ये थोड़ा ही पता है कि ये इतनी सीसी है, ये इतनी सीसी है, इतनी सीसी है। गरीबों पे भी सियासत करेंगी ना। अब दुनिया को दिखाने के लिए वो ये कहेंगे कि हमने पेट्रोल देखें सस्ता किया, लेकिन ये है कि वो सस्ता नहीं करेंगे। ये तो अगर किसी को सस्ता पेट्रोल मिलेगा तो उससे ये इस तरह नहीं मिलेगा, कम से कम उनको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कोई चीज़ें दरकार होंगी कि इस तरह करो तो फिर मिलेगा। जो इस वक्त पेट्रोल है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि जो एक परमानेंट पॉलिसी बनाए ताकि पेट्रोल आवाम को सस्ता मिले। पेट्रोल हो, डीजल हो, दीगर अशिया हों, उनको वो चीज़ें सस्ती मिलनी चाहिए। हुकूमत की जानिब से सस्ता पेट्रोल स्कीम के ऊपर IMF ने अभी से एतराज़ात उठाना शुरू कर दिए हैं और IMF की जानिब से ये कहा गया है कि जब हुकूमत ने इस स्कीम का ऐलान किया तो IMF के साथ कोई मुशावरत नहीं की गई। माहिरीन का ये कहना है कि पाकिस्तान में तकरीबन 47% जो पेट्रोल है वो छोटी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल के जो सारिफीन हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और अगर हर महीने हुकूमत 100 रुपये फ़ी लीटर सस्ता पेट्रोल देती है, इसके ऊपर सब्सिडी देती है या उनको इस स्कीम में लेकर आती है, तो हुकूमत को तकरीबन 37 अरब रुपए दरकार होंगे और अगले 4 महीने के दौरान 150 रुपये हुकूमत को इस स्कीम के लिए दरकार होंगे। दूसरी जानिब हुकूमत जो कह रही है, हुकूमत ये कहती है कि हुकूमत अपनी जेब से, कौमी ख़जाने से इस स्कीम के ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं कर रही, बल्कि जो अमीर लोग हैं जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं उनको 100 रुपये फ़ी लीटर महंगा पेट्रोल फ़रोख्त किया जाएगा और यही जो रकम इकट्ठी होगी ये फिर इस सस्ते पेट्रोल स्कीम के ऊपर ख़र्च की जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो हतमी अभी तक नहीं हो सके और कोई मुआहदा भी तय नहीं पा सका। IMF और पाकिस्तान के दरमियान अब जो एतमाद है वो मज़ीद उसका फुकदान होता जा रहा है। दोनों के दरमियान एतमाद की जो खलीज है वो भी बढ़ती जा रही है। IMF अब बार बार ये कह रहा है कि इस तरह की जो स्कीम है वो ना लाई जाए, बल्कि बराह रास्त कैश प्रोग्राम के तहत, जिस तरह के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उस तरह के तहत आवाम की मदद की जाए। IMF अब ये भी कह रहा है चूँकि महंगाई पाकिस्तान में 46% से ज़्यादा हो चुकी है, तो अब हुकूमत पाकिस्तान 4 अप्रैल को जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए शरह सूद का ऐलान करेगा तो उसमें मज़ीद 2% इजाफे की तवक्को है। तो IMF का जो मुआहदा है वो अभी तक नहीं हो सका, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मुआशी गैर यकीनी पाई जाती है और IMF बार बार ये कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के पास जाए, वहाँ से जो 6 अरब डॉलर्स पाकिस्तान को मिलने हैं उनका बंदोबस्त किया जाए। इस हफ्ते के दौरान अगरचे चीन ने पाकिस्तान का 2 अरब डॉलर्स का जो कर्जा है उसको रोल ओवर कर दिया है, लेकिन हुकूमत और वजारत ख़जाना अब भी ये सोच रहे हैं कि सऊदी अरब का जो डिपॉज़िट है, सऊदी अरब से जो इजाफी इमदाद मिलनी है, UAE से, कतर से जो पाकिस्तान की माली मुआवनत होनी है, उसके ऊपर कोई हतमी बातचीत की जा सके ताकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज़ मुआहदा भी बहाल हो सके और पाकिस्तान की जो माशी गैर यकीनी सूरत हाल है ये भी ख़त्म हो सके।